तुम चाह रही हो उससे शादी करना? हाँ। प्रिया जी द्वारा शिव साहू का तलाक होगा। फौजी है। हाँ। नाम कहां से आए? झारखंड रांची से। कहां से आए? झारखंड रांची से। क्या समस्या लेके आई? नौकरी के लिए? नहीं तो वो शिव की वाइफ है ना, वो मैं। किसकी वाइफ? शिव की वाइफ। ये शिव कौन है? ये मेरा रिलेशन में, मतलब मेरा रिश्तेदार है। थोड़ा माइक खोलो तो समझ आएगा। रिश्तेदार हैं तो उन्हीं की वाइफ है ना, तो मेंटेनेंस ले रही है पर डाइवोर्स नहीं दे रही है और बार बार केस किए जा रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो रिश्तेदार है उनका डाइवोर्स हो जाए? हाँ। तलाक दे रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही है और बार बार। कि तुम चाह रहे हो उससे शादी करना? हाँ, ये भी चाह रहे हैं क्योंकि मेरा ये क्या बोलते हैं, बदनामी हो चुका है, क्योंकि वो मेरे घर द्वार पे आकर के दोस्ती बदनामी की है। आजकल हमने ये सब बताना बंद कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि 1 महीने से ऐसे केस बताना 1 महीने का 2 महीने हो गए, थोड़ा कम कर दिया है। मुझे लगा सब ऐसे ही है तो नुकसान क्यों करें, लोग आना हर बंद कर देंगे। और फिर बहुत लोगों ने उनको समझाया गुरुदेव क्या करना है, हम इसलिए नहीं आते कि आप कहीं हमारी ना खोल दो। तो हमने कहा भैया आप खोलना ही बंद कर देते हैं। ठीक है बहन, तो क्या चाहते हैं कि आप उसकी पत्नी तलाक दे दें? हाँ, क्योंकि मेरा भी व्यक्ति बदनामी वो किए, अगर नहीं करती तो हमको उन लोग के लाइफ में आने का जरूरत नहीं था। मतलब मेरे घर में आकर के वो मतलब औरत, लड़का, लड़की। अच्छा। तो आपका पहले से चक्कर था कि उनका पहले से चक्कर था? नहीं, मतलब हम मेरा रिश्तेदार है वो। कौन है तुम्हारे सर? जीजा का भैया है? हाँ। हाँ? हाँ। तो हम नहीं कह रहे हैं, तुम ऐसे कहीं तुक्का लग गया? नहीं गुरुजी, आप सब जानते। सही जानते हैं? सही बता। हाँ। तो फिर सुनो, हम जानते हो, सुनो। प्रिया जी द्वारा शिव साहू का तलाक होगा। फौजी है। हाँ। नाम रश्मि कुमारी है। हाँ। वह चाहती है कि वो फौजी आपका है और उसका तलाक हो जाए, ये आप चाहती है कि तलाक दे? नहीं, वो भी चाहते हैं, उसका घर परिवार वाले लोग सब परेशान हैं, बार बार वो केस करती है। क्या तुम बदनाम हो गई तो मोहल्ले पड़ोस में कि ये इसका चक्कर है? हाँ, हो गए हैं। ऐसा ही है ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं किसी के पत्नी का सिंदूर तो नहीं मिटूंगा, क्योंकि पत्नी पत्नी होती है और आप भी पत्नी हो, तो पति दमदार हो तो 2 रखो ना, आप भी रहो साथ में। क्यों? ये बताइए, बुरा मत मानना, जब तुम्हारा प्यार चालू हुआ ना तो उसके पहले से वो उसकी थी ना वो? नहीं, तो मतलब शादी से पहले हम लोग, मतलब मेरे रिश्तेदार है, उसको पता था तो भी वो शादी की, सब कुछ जानते हुए भी शादी। तो आपको मना करने से तो शादी मत करो, मेरा इससे चक्कर है। नहीं, उस समय हम वैसा नहीं। फोन तो करवाया था? हाँ। आप बड़ी दुखी स्तम बहन हो। नहीं, उस समय मेरा मतलब वैसा नहीं था कुछ भी। आपने किसी को फोन करवाया होगा तुमसे मत करो, रहेगा वो कमीना है? नहीं नहीं, तो? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात है? नहीं गुरुजी, मेरे पापा जब उस समय थे, अब नहीं है। अब मैं बेटा इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना चाहूंगा कि तुम्हारी शादी हो जाए, वो तुम्हारा पति हो जाए और उसका पति उसके पास रहे, तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहे। देखिए बेटा, खुदा खास्ता बुरा मत मानना, कहीं वो तुम्हारी बहन होती नहीं, तुम क्या करती? नहीं गुरुजी, वो बोलती है ना तेरे साथ रहेंगे और ना ही तलाक देंगे, ऐसे। तो क्यों देगी? उसका पति है और मेंटेनेंस भी ले रही है वो, तो फिर मेंटेनेंस भी ले रही है। मेंटेनेंस लेगी नहीं, क्योंकि पति कमाता है ना, उसका घर में देखिए सूखी रोटी खाएगी। नहीं तो फिर वो ससुराल में रहना चाहिए, वो तो मायके में ही रहती। तो क्या मानने का प्लान है तुम लोगों का? क्या नहीं, कभी नहीं आई, प्रॉमिस आपके द्वार पे आया। तो तुम दोनों को साथ रखवा देते ना, क्या दिक्कत है? तुम भी रहोगे, सोच लेना, एक अकेली रहना आपको। आप उसको भगवा दो? नहीं, गाना उठाओ। नहीं नहीं गुरु, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए हम भी एक लड़की है। हम भी एक लड़की है। तुम भी एक लड़की हो। तो फिर आप अपनी रिश्ता चेंज कर लो। आप सोचो कि वो वहां रहे और उसको प्रेरित करो कि आगे घर आए और ससुराल रहे पति के साथ। नहीं तो फिर मेरा घर में, मेरा गाँव घर में मेरा व्यक्ति बदनामी हो चुका है। तुम्हारे अच्छे के साथ करा दी तो मिल जाती है? नहीं, उसी से करना। उसी से करना?
पकड़ो इसको, तुम्हारी बहन जे हो, तुम्हारी जब शादी हो तो हम बुलाएंगे, हम आ जाए करवा दें मेरी बेटा। हमारी धन संकट है, हम संबंध तोड़वाते नहीं है, जुड़वाते हैं, जुड़वाते हैं। ठीक है बेटा, मेरे प्रयास जो करेंगे जिसका नकली प्यार हो वो दूर हो जाए, जिसका असली वो रहे, इतना प्रयास करें। जय। अब बताओ भैया, क्या ये मैंने खोली है? लोग खुलवाना ही चाहते हैं, खोल दो तो जैसा पसंद करोगे उसका उत्तर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, मैं जितना पहले बता सकता था वो आज भी बताता हूं, लेकिन कुछ समय को देखते हुए, योग को देखते हुए परिवर्तन कर लिया है। आने वाले समय में टोटल एस और नो में जवाब दिया जाएगा। काम हो जाएगा एस, काम नहीं होगा नो, नहीं हो पाएगा सर। समस्या क्या है? जो आप सोच के आए वही होगा, आशीर्वाद है। अरे भाई कौन समय बर्बाद करेगा भाई? एक साथ 20 लाख लोग आ जाए, कैसे बताएंगे? बताओ, छत में खड़े हो जाए करेंगे टाटा, मैंने कहा हनुमान जी करो। देख रहे हैं पंडोखर अपडेट, और आज पंडोखर अपडेट में हमारे साथ मुरैना से आए हैं। उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धुरंधर बघेल है। आपका नाम धुरंधर बघेल साहब है। मुरैना में किस जगह से रहते हैं? मेरा गांव है पिपरसा, मुरैना जिले में पिपरसा गांव है मेरा। पिपरसा गांव से आए हैं। क्या जानते हैं सर आप पंडोखर के बारे में? पंडोखर सरकार के बारे में यही है कि मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ पिछले में, और मैं वीडियो देखा करता था यूट्यूब पे। तो मेरी बुआ जी को कोई समस्या हुई थी, उन्हें कोई भूत बाधा से संबंधित समस्या थी, तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा मैं जगह जगह सब जगह भटक ली, सब जगह मतलब अन्य जगह मैं दरबारों में गई हूँ, पर वहाँ मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब तो कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ करना है कि मतलब जो मेरे छोटे बहन भाई है इनका तो ये ख्याल रखना है। तो मैंने कहा बुआ जी से कि आप इतने दुखी क्यों हो? तो बुआ जी कह रही थी कि मेरी समस्या ही ऐसी है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने यूट्यूब पे देखा है एक पंडोखर सरकार के नाम से, तो अपन लेकर नहीं होते एक बार चल के देख लेते हैं। तो मैं गुरुजी के स्थान के यहाँ केवल मैं देखने के विषय से आया था कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कुछ है या नहीं भी है, ऐसा सोचे के आया था। तो मैं अपनी बाइक से यहाँ पे आया था, लेकिन जिस दिन मैं आया था तो मुझे गुरुजी यहाँ पे नहीं मिले थे। उनका लाइव दरबार चल रहा था ललितपुर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ललितपुर में फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैं कहा मुझे चलना चाहिए ललितपुर। मैं ललितपुर गया, वहाँ मैंने 1 दिन का दरबार भी देखा, फिर मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैंने एक अपनी पर्ची कटवाई पर्सनल 11,000 रुपये की। फिर मैंने मुलाकात की उनसे। तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो रात के 1:45 बजे की समथिंग हुई थी, लेकिन मुलाकात के लिए हमने एक ही पर्ची कटाई थी, मिलने वाले 2 थे। तो मैंने अपनी बुआ जी को भेजा कि आप ही चले जाइए। तो बुआ जी ने कहा नहीं बेटा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप ही चले जाइए। तो बुआ जी चले गई। फिर बुआ जी का मन बदल गया, नहीं बेटा आप ही जाइए, क्या पता गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर मैं चला गया, और जैसे मेरे पास गुरुजी का नंबर आने वाला था तो बुआ जी को मैंने एकदम से बुला लिया। मैं कहा नहीं बुआ जी आपकी समस्या आप जाइए। बुआ जी चली गई, गुरुजी को बताया उन्होंने। तो जैसे जैसे बुआ जी ने पूछा था वही गुरुजी ने बताया था। फिर साथ में बुआ जी ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा भतीजा भी आया हुआ है, तो गुरुजी से कहा कि वो मुलाकात करना चाहता है। तो मैंने कहा, तो गुरुजी ने कहा ठीक है उनको आने दो। जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैं गया। मैं किवाड़ के पीछे ही खड़ा था, मुझे कुछ सेकंड ही होंगे गुरुजी के पास पहुंचते ही। उन्होंने पूरा लिखा हुआ रखा था जो मैं सोच के गया था, तो मुझे उन्होंने बताया, मेरा नोट का नंबर भी बताया, मुझे उससे पूरा यकीन हो गया। और उन्होंने जो मुझे समय अवधि दी थी 2021 को, मैंने नवंबर के महीने में पर्ची कटाई थी, तो मुझे दिसंबर जो 22 चल रही है 23 और 24 तक की डेट दी थी। लेकिन मेरा जो 50% काम है वो अभी हो चुका है। तो बुआ जी का जो था वो हवन वगैरह उनका पूरा संपूर्ण काम हो गया, और उनकी बाधा थी वो भी पूरी तरह से निवारण हो चुकी है। और आपकी समस्या अभी प्रोसेस में है? मेरी प्रोसेस में है, मुझे 50% मेरा हो गया है, और हो सकता है वो तो हो ही जाएगा, मतलब लगभग जो समय अवधि दी है उस हिसाब से होना चाहिए, वो हो ही जाएगा। तो आप मानते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 8वीं क्लास पढ़ा लिखा हूँ वैसे तो मैं, पर पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सब जानता हूँ। करते क्या हो? मैं एक सेल्स में जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी है। हाँ, उसमें संतुष्ट हैं आप यहाँ? बिल्कुल जी बिल्कुल, 100%। नहीं ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आदमी क्या पूरा जो गुरुजी बताते हैं वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है, समझना नहीं चाहता है, ये कारण है। अगर आदमी विधि को या जो उन्होंने प्रोसेस बताया उसको समझ ले तो फिर कोई समस्या नहीं रहती है। और सही से उसे समझते नहीं है, फिर उससे पहले ही अपने मन में कई एक नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार गलत ख्याल आ जाते हैं। वो उन विचारों को पहले शुद्ध करके अपने को पूर्ण विचार से विश्वास के साथ आस्था के साथ अगर काम करेंगे तो 100% काम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं 1 साल से निरंतर आ रहा हूँ, मेरी अमावस्या भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर आ रहा हूँ। मेरा मन है जब तक उनकी इच्छा है तब तक बुलाएंगे, मैं निरंतर आता रहूँगा ऐसे ही। और हर महीने में दिल्ली से आता हूँ, रहने वाला मुरैना का हूँ। तो आप अभी सुन रहे थे आप दारा सिंह जी, धुरंधर सिंह बघेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको इनकी बात सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े
ये मैं यूपी अलीगढ़ से। कब से जानते हो पंडोखर धाम को? मेरे को वैसे वो कहते हैं ना, किसी बाबा, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं था। मेरे कुछ ससुराल में कुछ रहते थे, उन्होंने मुझसे कई बार कहा, मैं ना आया। जब मेरी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब पड़ गई, मैं यहाँ आया, 1 हफ्ते रहा। 1 हफ्ते में मेरा नंबर भी आ गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कुछ ज़्यादा भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम होने के बाद गुरुजी ने लिखा कि इतने दिनों के अंदर तुम सही हो जाओगे। मतलब मैं 2-1.5 महीने में हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, मेरी कुछ घर की भी प्रॉब्लम थी, वो भी थी। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है वो वाली, जिसकी थाने से कोई भी उम्मीद नहीं थी आने की, मतलब डी एंड था। तो यहाँ गुरुजी से पूछा था, उन्होंने कहा था आपकी पक्की गाड़ी आएगी। 1.5 साल के अंदर मेरी गाड़ी वहाँ से निकल के आ गई। भाई के लीवर था, फैटी लीवर, उसके भी बहुत बड़ा खर्चा बताया था। उन्होंने यहाँ बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतने दिन में इतने बस काम करो, आपका हो जाएगा। वो बिल्कुल संशोधन हो गया, वो बिल्कुल सही हो गए। अच्छा, पहले कहाँ इलाज चल रहा था भाई का? हॉस्पिटल में चला था, अलीगढ़ में ही। अलीगढ़ में क्या बताया था डॉक्टरों ने? उन्होंने फैटी लीवर बताया था, जो 75% लीवर पे डैमेज था। अच्छा। तो यहाँ पर कितने दिन आपको आना पड़ा? मेरे को वैसे गुरुजी ने 5 अमावस्या बोली, मैंने 7 करी थी। मैंने 7 अमावस्या करी। 7 अमावस्या के बाद मेरा ये हवन था, मैंने हवन कराया, लास्ट कंप्लीट हो चुका है। हवन करा दिया, अब उसके बाद गाड़ी भी वापस आ गई और लीवर भी सही हो गया? हो गया। कोई कसर रह गई है कुछ? ना, अब छोटे मोटे काम है, घर में सुख शांति है, बहुत अच्छा, सब बढ़िया। लीवर कितने दिन में ठीक हुआ? मैक्सिमम 2 महीने में। 2 महीने में लीवर, फैटी लीवर को आराम मिला, जो कि डॉक्टरों ने गंभीर बीमारी बताई थी। इनकी गाड़ी भी किसी केस में थाने में रखी हुई थी, वो भी 1.5 साल बाद इनको वापस मिल गई। अलीगढ़ से आप आए हैं, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम जीतू। कहाँ रहते हो अलीगढ़ में? अलीगढ़ में भगवान नगर, पला होली चौक, थाना शासनी गेट। तो इन्होंने बता दिया अपना पता। यदि आपको भरोसा ना हो तो इनको पता है, इनके पते पे पहुंच जाना, इनसे बात कर लेना। नंबर बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। क्या नंबर है सर आपका? 90 58 26 80 35, ये मेरा नंबर है। तो ये नंबर है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। भाई सबूत के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे कि आप भरोसा कर सकें।